और शेख कुरैशी साहब से मुलाकात कराई। तो आखिरी वक्त ताईं गया आखिरी ॾींहुं बि 35 मिनट मां पाण ॻाल्हायो। उस वक़्त कज़न जेको क्रिकेटर बि आहे, पाण गॾिजी खेॾण वेंदा आहिनि। ऐं सभु मुंहिंजो भाउ साथी त मां गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर हिज़बुल्ला खे तो अचे ऐं ख़ाली गुज़ार आहे। मैं कमर साहब, उसरत भाई और शेख कुरैशी साहब और नियाज शाह साहब और मेराज साहब और खालिद अब्बासी साहब और महमूद कैप्टन नवाब फसीह, तमाम जर्नलिस्ट, क्रिकेटर्स और जो भी गैदरिंग में शरीक हुए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस शहर से मीर अनीस की इस शहर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा कि आगोश लहर में जबकि सोना होगा, आगोश लहर में जबकि सोना होगा, न तकिया खाक में जो भी सोना होगा। आज इस राह मुश्किल में कौन होगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। जाहिर है ये हकीकतें हैं, लहर भी है, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जो बाबा ने दूसरे आयत में तिलावत की, और अलग बिरब्बिकुम कालू बला जो कुरान पाक में आता है। अल्लाह ने रूहों से यानी कि जो है ना वादा दिया कि भाई आपको वापस डाला जाएगा, तभी रूह इंसान के टुकड़े में आए, नहीं तो आने से वो इनकारी थे। बाकी ये बात मैं कहूँ कि इंसान के इस दुनिया भी है और आलम अरवाह भी है, और उसके अलावा यानी कि जो है ना आलम बरज़ख भी है। अब हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा कजन, हमारा रिश्तेदार आलम बरज़ख की दुनिया में अपना पाँव पा चुका है और वफात पा चुका है, और अभी उसका सफर यानी कि जो है बरज़ख की सफर जिसको कहें कि वो शुरुआत है। मैं दोबारा सारे दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि वो अपनी दुआओं में, इस्तग़फ़ार में मेरे भाई को याद करते रहें। जहाँ तक राय भाई की शख्सियत का ताल्लुक है, वो उसने मेरे साथ ही बचपन भी गुजारा, अभी तक भी साथ था। मैं ये कहूँ कि 30 से 35 साल उसने मेरे साथ गुजारे। 5 साल जो होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है माँ बाप के, मैं भी तो वो भी उसमें 3-4 साल बड़ा था उससे। बाकी ये है कि बाकी 35 साल कम से कम हमने साथ गुजारे, और उसमें हमने हर किस्म की गेम, हर किस्म का वाक़ा, पढ़ाई लिखाई, ये वो सारी चीजें हमने साथ ही की। हमारे ऊपर वक्त आता था, इसका फैमिली, इसकी फैमिली, हमारी फैमिली थोड़ी बैकवर्ड टाइप में फैमिलियां थी, तो जाहिर है हमने ईंट बजरी का काम भी साथ ही किया, तो गुल्ली डंडे भी साथ ही खेले, तो क्रिकेट भी साथ ही खेली, तो उसके अलावा और यानी कि सारी एक्टिविटीज जो होती हैं एक बचपन में, वो हमने साथ ही की। बाकी ये मैं कहूँगा कि उसकी सलाहियतें हम ये नहीं कह सकते कि वो एक पहलू का मालिक था, उसमें बहुत सारी सलाहियतें थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसके बचपन में ही हमने नोट की थी। मैंने लिखा है मेरी फेसबुक वॉल पे, यानी कि मैंने 2020 में उसकी शख्सियत पे लिखा था। मैंने कहा कि ग्रेट मैंने सलाहियत की सुगंध के नाम पे यानी कि सिलसिला चलाया था, जो अच्छे किरदार के मालिक थे उनके ऊपर लिखा था। तो मैंने लिखा है उसमें कि उसने मेरे पिता उसका उस्ताद था, ये जो है शागिर्द था उधर, तो उसने ड्रामा किया था। उस टाइम पे नाटक आधे घंटे के लिए पीटीवी की नशियात में चलता था, और हम इस तरह के माहौल में वक्त में ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस मौके में और माहौल में आ सकेंगे। तो सेठ मानी का किरदार उसने ऐसे अदा किया था, तो तकरीबन बाहर के मेहमान उस टाइम पे आए हुए थे, और उसके अलावा यानी कि जो दोस्त थे, तो जाहिर उसने ऐसे किरदार अदा किया था कि सारे उसको दाद देने से रह नहीं सक पाए थे। बाकी जहां तक ताल्लुक है उसकी शख्सियत का, तो उस टाइम पे ही उसने कालम नवीसी का इब्तिदा किया था। हालांकि शुरू में मैं ये कहूँगा कि मैं उसका उस्ताद था, क्योंकि मैं कालम 91, 92 में लिखने शुरू किए थे। ये भी किस हवाले से लेक्चर ने मुझे एजाज दिया कि मैं उससे थोड़ा बड़ा था, उसने मुझे फॉलो किया, फिर ये मेरा उस्ताद बन गया। क्योंकि इसने फिर उस टाइम जब अभी काफी अखबार बंद हो चुकी हैं और जागो आती थी, और फिर पता नहीं क्या क्या संगीत न्यूज चैनल अखबारें आती थी,
उसमें रुकना शुरू किया। तो वो बराबर को एक हमारा कजन था, उससे बड़ा इंस्पायर था, अमानुल्लाह बप्पड़ नाम था, वो उसको फॉलो करता था। मैं और वो कॉलम लिखते भी थे, तो यानी कि उससे यानी कि जो है रीचेक करवाते थे। तो बाकी ये है कि फिर उसको मेरी ये हमेशा उसके साथ ये रहती थी कि उसके जो टैलेंट है, किरदार है, उसको उजागर करो। मैं उसके साथ उस टाइम पे भी, हालांकि हमारा तालिब इल्मी का दौर था, तो मैं उस टाइम पे भी कहता था, मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम है ये जर्नलिज्म, आप हक और सच को उजागर करके लोगों की तरफ अपनी राय जो है मुंतकिल कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन हमें जरिया माश भी चाहिए। तो जाहिर जरिया माश के लिए मैं इसको स्ट्रगल करता था कि भाई आप इसको जरिया माश के लिए आप अपना रखो, और क्योंकि जाहिर मईशत इंसान की है तो सब कुछ है। तो फिर इसने लिखने के मरहले को लिखने में मैं इधर ये भी आपको बताना चलूं, राहत मेरे भाई उस टाइम पे शायरी भी करते थे, कहानियां भी लिखते थे, तो कालम नवेसी भी की। कालम नवेसी उसके आर्ट्स के कालम भी होते थे, करंट अफेयर्स के भी कालम होते थे, और उसके अलावा यानी कि जो है ना जनरल यानी कि जो भी मसले सोशल उस टाइम पे होते थे। हालांकि मोबाइल का दौर, अभी इंटरनेट का दौर, उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन वो सर्च करके यानी कि मैं खुद यानी कि उसके ऊपर काम करके लिखता था। तो वो मैं कहता हूँ उस टाइम पे उसके लिए एक बड़े में बड़ी एजाज की बात थी, और हम और पूरा गांव हमारा देहात सारा यानी कि उसके किरदार से, काम से बड़ी तारीफ और इंस्पायर करता था कि भाई एक लड़का है, राय भी है और कोई नहीं है। बाकी उसके बाद मरहले आते रहे। वो कहते नहीं है कि उर्दू में शहर है कि मैं चला ही था गाँव में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो वो मैं फिर उसको 2000 बल्कि उसने शुरू में जो है कानपुर तालके से सिंध टीवी न्यूज के ऊपर रिपोर्टिंग का अपना इख्तियार शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ी तफसील कर दूं, 2007 में 3 महीने 2007 में मैं उसको कराची ले आया। पहली मुलाकात मैंने शोएब भाई में बैठे हुए शोएब कुरैशी से करवाई, और शोएब कुरैशी ने, मुझे ये भी याद है कि शोएब कुरैशी ने एक प्रिंट इंग्लिश न्यूज का निकाल के दिया, आप उसकी ट्रांसलेट करके देखो, उधर काम आपका और था, इधर जो डेस्क चाहोगे तो काम और होगा। तो थोड़ी इंग्लिश इसकी वीक जरूर थी, और फिर भी इसने हिम्मत करके ट्रांसलेट करके दी। और उसके बाद यानी कि जो है ना हम सब ने देखा, सिंध टीवी में काम किया, और उसके बाद यानी कि जो है ना इसने खबरों में और अखबारों में इधर काम किया। हालांकि इसके लिए ये होता था कि मैं देखता था कि कैसे काम कर रहा है, तो नींद भी पूरी नहीं है, क्योंकि इतना ये जो खट्टे होते हैं या टेबल होते हैं उस पे सो के अपने आप यानी कि नींद पूरी करता था। इतनी मेहनत, इतनी लगन। और मैंने एक ऐसा शख्स देखा मेरे साथ 2007 से लेके 19 तक रहा, तो जब कराची में मेरे साथ ही रहा। तो हम उसके जो है ना सारे हिसाब से तो मैं ये बयान करता चलूं कि उसके साथी थे, उसके दुख सुख के भी मेरे साथ सारी चीजें के बयान करता था। मेरे साथ फिरोज साहब राय भी था। मुझे गाँव में भी हमारे दोस्त रिश्तेदार कहते थे, यार आप कराची में भी दोनों साथ घूमते हो, इधर गाँव में दोनों आते हो, आप बाहर इधर दोनों साथ ही घूम रहे हो, आपका इधर कोई नहीं। मैंने कहा यार मुझे मजा नहीं आता और किसी के साथ। तो ये कहता था मैं। बाकी जहां तक इसकी और पहलू थे, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि इसकी शख्सियत सिर्फ एक पहलू की नहीं थी, उसकी बहुत सारी पहलू और खिदमात थी उसकी, यानी कि जो उसको हम कहें कि वो उसने अंजाम दी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हिसाब से, लेखक के हिसाब से, कहानीकार के हिसाब से, और शायर के हिसाब से, और बहुत सारे की जिंदगी के पहलू थे। और जो दोस्तों ने जो जिसकी वजह से मैं आपको कहूँ कि आप सब जाने के जो है जानते हो, सिंध क्रिकेटर का केस इसने शुरू में रखा, और उससे लड़ता रहा, और अपनी कावत और मेहनत की वजह से ही तकरीबन क्रिकेटर्स यानी कि जो है ना अपना खेल रहे हैं क्रिकेट में। न सिर्फ क्रिकेट में ये भी कहना चाहूंगा कि हॉकी और भला की कदीम जो अपना खेल है उसको इसने जाहिर किया, और सिंध टीवी के दोस्तों को याद होगा उसने बड़े बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि जो सिंध भर में टूर्नामेंट करवाई थी अपना मराठों के हवाले से। उसके अलावा एथलेटिक्स, जो भी स्पोर्ट्स के साथ इसके साथ रिलेटेड होता था उसके साथ ये काम करता था। बाकी मैं ये कहूँ कि उसकी शख्सियत, उसके किरदार बहुत सारी यानी कि उससे जो
वो फॉलो करता था। मैंने ये लोग देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात, खुलफाए राशिदीन की जात और हजरत अली रज़ी की जात, इमाम हुसैन, उसके बाद शाहदीप का बड़ा पैरोकार था। शाहदीप की शायरी तो बदजबान याद थी और उसको बड़ा एजुकेशन फॉलो करता था। उसके बाद शेख हयात को ज्यादा फॉलो करता था। उसके बाद यानी कि जो है उस्ताद बुखारी को ज्यादा फॉलो करता था। और बहुत सारे ऐसे जो नेचर के यानी कि शायर थे, सिंध यानी कि जो सिंध से बड़ी मोहब्बत थी इसको और अपनी जमीन से, धरती से और उस हवाले से उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि लोग याद करें। और उसके अलावा मैं ये भी कहूँ कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री उसने पेश की। अभी उसका काम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पे चल रहा था, मुझे कहता था यार मैं फेयर नहीं कर पा रहा, मैं फेयर नहीं कर पा रहा इस शख्सियत से। और वो उस शख्सियत से भी बड़ा मुतासर था। और वो अपना उस्ताद मंजूर अली खान की शख्सियत आप हम जो सिंधी लोग बैठे हुए सारे जानते हैं, उनका था। वो कहता था कि मैं इस शख्सियत से यानी कि जो है लिख के फिर पेपर यानी कि फाड़ देता था, लिख के फिर पेपर फाड़ देता था। कहता था यार मैं इस शख्सियत से जो है अपना जो है मुआवजा सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है, उसके अलावा यानी कि जो है इसने बहुत सारी खिदमत यानी कि छोड़ी हैं और हम अभी सोच रहे हैं उसकी जो किया हुआ काम है और जो उसके प्रिंट में है या इलेक्ट्रॉनिक में है, वो सारा मवाद दर्ज करके उसको किताबी सूरत में लाएं। और हम इंशाल्लाह इस पे हमारा काम जारी है और इंशाल्लाह जल्दी हम उसको लाएंगे और सिर्फ भर के लिए किताब लाएंगे। इंशाल्लाह दोस्तों की दुआ होगी कि यानी कि जो है कि साथ दें और इंशाल्लाह यानी कि जो हमारा ये प्रोग्राम है उसकी जिंदगी पे किताब लाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी ये है कि ये हकीकत है, इंसान को फितरत के जो कायदे हैं वो अपनाने पड़ते हैं। मौत भी अटल है, जिंदगी भी है, हयात भी है, ममात भी है, इंसान को मरना भी है, जीना भी है, लेकिन फितरत वही सारे काम हमसे करवाती है जो इस दुनिया में होते हैं। जाहिर है नहीं तो हम अंदर से ऐसे हम देखते हैं कि हमने देखा जो उसके पास लोग आए और मैंने ये भी नोट किया कि मैंने देखता था, मैंने हैरत का इजहार तब किया, मैं कहता था यार इसमें कि इस शख्स के इस तरह के ताल्लुकात किस तरह के हो सकते हैं। एक रेड़ा चलाने वाला भी रो रहा है उसके जनाजे पे, तो मैंने देखा कि जो जर्नलिस्ट हजरात जो शायर थे वो भी, और उसके अलावा जो अच्छे जो उधर के मौजूदीन थे उनकी भी आंखें हमने नाम देखी, ये देखा। तो बाकी ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू का टाइम की थोड़ा कदर करते हुए कहना चाहूंगा इस शालत के शेर से कि नको ख्याल न ख्वाब नको ओठी आयो, नको ख्याल न ख्वाब नको ओठी आयो, हिते जन हुते जन के दिनों को न जवाब, अमीर हिसाब कर जाना कहो थियो। थैंक यू वेरी मच। तमाम दोस्तों का फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमान बहुत शुक्रिया। मैं सियासत को दावत देने जा रहा हूँ जिनके पास डॉक्टर अब्दुल्ला कफर को लेके आए और उनको तराशा उन्होंने, और पिछले दिनों जिनकी डेथ हुई वो शबीर लाशारी और उन्होंने इलेक्शन के शायद वो ताकशोर साहब या उन्होंने वहाँ खूब हंसे टेस्ट कर रहे थे। मैं 10,000 से इसको दी, इसने हवाले और मुझे कहा कि भाई मेरी अंग्रेजी अच्छी है पर ये अंग्रेज वाली अंग्रेज नहीं है, मुझे तुम सीनियर की अंग्रेज नहीं तो कोई और दो। 12,80 की। उसके बाद फिर हमारी वो डेस्क पे आ गए, फिर वो नाइट शिफ्ट में गए। उसके बाद फिर ये शायद साहब को पता हो या नहीं हो, उसको स्पोर्ट्स का शोबा चूज करने का मशवरा मैंने दिया। मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे पास एक ही स्पेस रहता है जिसमें तुम अपना नाम निकाल सकते हो, तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपनी सलाहियतों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, वो ये। और उन्होंने मेरी बात मानी थी। उसके बाद सब चीजें आपके सामने है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि राहब सिर्फ जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं था, वो बहुत सी सलाहियतों के मालिक। वो जब अपना 2010 वाली जो सैलाब आया था तो जो पहला जो बंद टूटा था वहां जो विटनेस था वो राहब था।
बुनियाद से उसको जो इसको स्पार्क रिपोर्टिंग का जो अवार्ड मिला था सिंधी न्यूज की तरफ से, वो इस बुनियाद से किया जाता था। उसके बाद जब हमारे आपने प्रोग्राम किया था डोर टू डोर, जिसमें ये छोटे छोटे जो है वो देहातों में जाता था, वहाँ के मसले देखता था, वहाँ के जो इश्यूज थे वो रेज करता था, वो चीजें करता था। हर एक को यही पता होगा कि राह है जो है वो सन टीवी में या कहीं भी नहीं था, पर मैं ये दावा से कर सकता हूँ कि राह आखिरी वक्त तक हमारे साथ था। वो उसकी जो लास्ट सिंध में डॉक्यूमेंट्री थी वो शिकारपुर के एक कदीम हॉस्पिटल है, राव बहादुर खुदादास ताराचंद हॉस्पिटल, RBU हॉस्पिटल, उस पे उसकी सिनेमेट्री बनी हुई थी। उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट उस पे वो काम कर रहा था। लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसमें भी मैं उसको बार बार कहता रहा कि भाई आप कराची क्यों नहीं आ रहे हो, कराची आओ यार, तुम कराची आओ, तुम कराची आओ। तो आखिरी हमारा नोट था वो यही था कि भाई कराची में नहीं आऊंगा। मैं उसको कहता रहा तुम्हें जो कुछ भी करना है आप कराची आओ, तुम अगर फर्स्ट पोस्ट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो भी तुम्हारे लिए कराची सूटेबल है, अगर तुम स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो भी कराची सूटेबल है, तुम अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम करना चाहते हो फिर भी कराची तुम्हारे लिए सही है, क्यों नहीं आ रहे हो। आखिरी जो उसके साथ जो इख्तिताम हुई मैं कराची नहीं आऊंगा, बाकी तुम आओ, चलो मैं ठीक है। तो काफी सारे लोग हमारे का ये राह की तरफ जाता है क्रेडिट, जो सिंध की जो कदीम अपना सकाफती खेल है मलाको, उसको उसने रिवाइवल दिया सिंधी न्यूज की तरफ से। वो सारा प्रपोजल वो चीजें वो लेके गया, उसने अप्रूव कराई। उसके बाद जो पूरे सिंध में उनका जो इवेंट कराने का इतने कोई मामूली चीज बात नहीं है। ये यही सर या सुबह मैंने फेसबुक खोला तो 4 साल पहले की हमारी जो एक साथ तस्वीरें फेसबुक पे आई थी, जो जैकबाद में तकरीब थी उसके वाले मैं और राय शेर मुलाकात में एक साथ गए। इन्हीं शादियों में हम साथ रहे, बहुत हंसी मजाक, काफी चीजें ऐसी हैं जो आमतौर पे बंदा नहीं करता, और इसके साथ वही हंसी मजाक और सिंधी में जो कहता है चलो गुजरात में दोस्त, तो वो ऐसा मेरा दोस्त था। और काफी चीजें होगी, डॉक्टर साहब को पता होता था कि किस तरह हम बात करते थे, किस तरह चीजें हम डिस्कस करते थे, और आखिरी लम्हे तक वो मेरी हद से ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था, मुझसे हंसी मजाक करता था, रिस्पेक्ट भी करता था, और इसके अलावा खुल के बात भी करता था। शेर से मुलाकात में हम कई दिन साथ रहे, हम सखर में रहे, घोटकी में रहे, जैकबाद में रहे, इसके अलावा कोटली में रहे, मिरपुर खास में रहे। जहां भी इवेंट होता उससे 2-3 दिन पहले हम चले जाते, फिर सारी चीजें होती थी। तो राय में काफी जो है वो एक मेच्योर बंदा था, काफी चीजों को समझने वाला बंदा था, पॉलिटिकल उसमें काफी शऊर था, और सिंध के जो रांदीगर है खिलाड़ी उनका केस सजा रखने वाला बंदा था। और सबसे अच्छी बात है कि किसी तसब की बात नहीं करना। ये चीज नहीं होती थी कि अगर सिंधी खिलाड़ी की बात करें तो वो किसी कराची से सिलेक्ट होने वाले किसी और खिलाड़ी के हक की नफी करता, ये नहीं थी उसमें। पर इसको जब भी मौका मिलता था वो अपनी बात रखता था, अपने खिलाड़ी की बात करता था। और मैं समझता हूँ जैसे मुजाहिद भाई जो साहब ने बात की थी, काफी लोगों ने बात की थी, तो बिल्कुल ये क्रेडिट दूसरों को भी जाता है, पर पीसीबी चेयरमैन के आगे उसने बात रखी। उसके बाद ये रहा की जो कोशिश की कि जब PSL स्टार्ट हो रहा था तो कराची किंग्स के जो फ्रेंचाइज के मालिक थे सलमान इकबाल, वो जब उसने दुबई में इवेंट किया था तो राय के जरिए हमने तो हमारा रिपोर्टर था हमारा संजीव का, हमने उसके कान में ये बात डाली, उधर से क्वेश्चन किया कि भाई आप कराची किंग्स की बात कर रहे हो, कराची किंग्स आपकी टीम है, तो कराची किंग्स में सिर्फ जो है वो दूसरे क्यों हो? कराची जिस अपना सूबे का दारुल खिलाफ है
उस सूबे के लोगों को वो आप हक दो। उसने रियलाइज किया था, ट्रायल हुए थे ये शानवार दवानी और ये दूसरे जायद महमूद वाले दोस्त थे, वो सारे इसी ट्रायल से नतीजा है। तो उसका क्रेडिट जो है वो राहत कपड़ की तरफ जाता है। अभी जाहिर बात है काम आगे चलेगा। रात वो खुशी थी, शानवार दानी आया, शानवार दानी जैसे आया अपना, उसने मुझे बात की, बताया मैं इसका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, उनका जवाब चलेगा। तो उसने टाइम दिया, इंटरव्यू किया, यानी कि वो उसको ये खुशी थी कि ये जो बंदा जिस मंजिल पर पहुंचा है इसमें ये सबका ये हम सब बैठे। काफी जो है वो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी ताज़ियत है। हम जब तक जिंदा हैं रात पर बात करेंगे, खुद ही हंसेंगे, खुद ही रोएंगे और कोई हमें जो है वो पहुंचा देने वाला नहीं होगा। जाहिर बात है वो यादें हमारे साथ रहेंगी और दुआ है कि गायब जो है ऐसे ही हमारी बातों में जिंदा है। जैसा कि राहत जो है इनकलाब सीसी में भी खेले और ये स्पोर्ट्स में भी खेले और ये दोनों टीमें और स्टेट ऑफ गेम का जून 4 का हिस्सा हमारे जून 4 का चीफ पेट्रन और फिर जून में सेक्रेटरी के ओहदे पे शख्स और मलिक कैंट में क्रिकेट को या फिर जोन में क्रिकेट को फरोग देने वाला और सही धन्यवाद उनकी टीम से गया। खालिद लतीफ़ के लिए उन्होंने जुड़ाए हमार की और केसीसी से बात की। तो हमारे मौसम जनाब सैयद मुसरत रज़ा से गुजारिश है कि वो आए और हमसे मुखातिब। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now, it's my daughter, Sweet John Secretary, Janaab Rasulullah Sahab, Abbasi Sahab, Union Sports, और जनाब महबूब साहब इंकलाब से मैं इतनी मुलाकात मेरी नहीं हुई है, 2-3 मुलाकात हुई है, लेकिन बड़ी खूबसूरत और नफीस आदमी पाया मैंने। जोन में जहाँ वो खेलते थे उनके साथी मुझे बताते थे बहुत अच्छे बात करने वाले बहुत माशाअल्लाह। और स्पोर्ट्स में उन्होंने काफ़ी काम किया, खासकर उन्होंने सिर्फ के प्लेयरों के लिए अगर बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। पहले ज़माने में मैंने देखा था सिर्फ कराची और लाहौर के लड़के होते थे जब शुरू की थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबों के लड़के आते रहे, तो जिसमें हमारे सीनियर सूबों में शामिल हुई है और यकीनन मैं समझता हूँ और भी लड़के निकलेंगे इसमें। और गायब ने जाते जाते एक सोच दे दी, कम से कम आप सबको यकजा कर दिया, यूनाइट कर दिया कि जो उसके साथ हुआ है वो कम से कम दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। इसको सब ने एडमिट किया है और सब ने इसको बात को कहा भी है इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए यही बहुत बड़े दाद रखा था उसको अजब थे कि उसने कम से कम आपको यूनाइट कर दिया कि अब राय जैसी किसी को इग्नोरेंस ना होनी चाहिए किसी की। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सामीन का कि जितने लोग आए, मैं खासतौर पर शुक्रिया अदा करूँगा और मुझे इस पर एजाज़ बख्शा की इज्जत दी। तो बहुत भी कम है, लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया सुनाऊंगा। जैसा कि मैं पहले हमने ये प्रोग्राम तय किया था कि हम वही डॉक्टर के पास भेजा और उन्होंने कहा कि हम करेंगे और उन्होंने पूरा प्रोग्राम उन्होंने किया, मेजबान भी हुई है और हाल फैसिलिटीज चाय का ये सारा कराची प्रेस क्लब ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करके अच्छी दवाई डाली है कराची प्रेस क्लब की नई बॉडी ने। वही डॉक्टर के फिनांस सेक्रेटरी हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी
क्योंकि जो ड्यूरेशन है का जो दौरानिया है इसमें साफ सुथरी अच्छे काम होंगे, तो इस तरह के प्रोग्राम कराने में हमारे मावन भी होंगे। तो उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन ये मेजबान भी है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब वहीद राजपथ से फिनांस सेक्रेटरी हैं हमारे कराची प्रेस क्लब के, और उनकी मेहरबानी से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, वो आए और हमसे भाग मेहरबानी इसमें खाली राय मुकर्ड मुलाकात हुई सुनती हुई थी कई असली कई पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोलिटिक्स ini saya di frekuensi ini bersama sendiri kami juga ada jika ini mana ini amatina terkait dengan वाकई अगली दिवसा एतमाद सा यही एतमाद वो शरीर को बेहतर करने के बाद राय पर संजीवी या राजनीति जिसको जो समाजी अवस्था पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री है जैसे जैसे अशूर रहा है उनके किताब भी इन साई राय पर जगह साई गंदा रखना समाज में उन्हें दूसरे सफर पॉलिटिकल या स्ट्रगल सार्वजनिक सफर सार्वजनिक जो कंट्रीब्यूशन के अंदर उनके किताब भी जरूरत मिल सके ठीक है इन लाइफ जिम्मेदारी लेके आए जिम्मेदारी लेके बाकी में फिर आने तो सिंध गवर्नमेंट ने मजबूर किया था सही सिंध में लेके स्पोर्ट में एक्टिविटी शुरू करना से शान और रानी के बहादुर शाह साहब बुलाए ये सारा सब सिंधी जर्नलिस्ट आए ने उन्होंने कंट्रीब्यूशन आज फोरम से शाना और रानी के मिनिस्ट्री में हिंदी मीडिया को चाहे वो पॉलिसी मेकर्स का ये पैगाम को चाहे सिंधी में भी चैनल का उम्मीद आए गुजारिश करेंगी कम के जो राय पड़े इन्हीं की पूरी जल्दी शुरुआत की हिंदी मीडिया के सपोर्ट कर केटीएम सिंधी है सब काम दे के देखा इन शोबे के स्पोर्ट जो पाया में तमाम कंट्रीब्यूशन के नहीं तो उम्मीद है तो मुझे आज लगी है कि यहाँ जो झंडो बिनी बुलंद पे हो राय को पड़ा है मुझे आज के झंडे के लिए इन वाले सारे प्रेस क्लब जो युवा जैसा सदा ही है कि चाइना इसमें साफ राय को प्रसन्न पूरे वाला साफिया इसको जुमला ना लिखी का साफिया यो खिदमत जो लोग आसान है ये कमा से इतने पॉलिटिकल जेके भी आए हैं कचहरी जेके कल्चरल या समाज जेके भी या राजनीति में प्रेस क्लब हमेशा कराया हुआ है इन्हें जारी करना आने वाले सामने के साथ क्राइसिस आए मीडिया प्रेस क्लब एक करोड़ में फ्रंट पेज पर बैन किया इन महीने सारी गुजर हफ्ते जनरल काउंसिल की नहीं हालत है लेकिन मसला है साइंस साथ में जा मेंबर्स जो बेरोजगारी बीमार होते हैं इस पर आसान हेल्थ पैकेज आए साथ एक करोड़ जो पैकेज राशि प्रेस क्लब मेंबर्स कोशिश होनी भरपूर है ये बात है आसान की राय बकड़ जी उम्र हुई निशान लावाणी जी इन गुलशन मरण मां सदाई गुलशन शेखर जी में दिल्ली की मराठी में काफी साल में थे ये गुजारिश की आसान जर्नलिस्ट आए हूं
खासतौर पे सिंधी जर्नलिस्ट आहियूं बैच जवाब लॻा कयल उन समय हाणे बि जेके दोस्त हिते मौजूदु आहिनि मुंहिंजा ॿुधनि पिया उन्हनि खां इहा आहे त पंहिंजी माना जान आहे त जान जेको आहे हिकिड़े तोहफ़ो आहे नेमत आहे उनजो ख़्यालु कयो जॾहिं लाइव पढ़ राति जो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप चार्ज अखबार कोन अचे थो त लाइव दोस्त चाहिनि हुन ते हिकु ॾाढो महिनती ऐं गॾिजी कमु कयोसीं हुनजो आइडिया आयो त पाण प्रोग्राम सिंधी ते शुरू कयूं पोस्ट ऐं पोस्ट थियूं भई बाद में जेको एडमिनिस्ट्रेशन असांखे उहो हुनजो काम पूरो कोन थी सघे पोस्ट मूंखे ई करणु पियो प्रोग्राम तमामु मज़ा हुआसीं पर हाणे हुनखे जेके असांखे धंधा रखिणो हुनजो खोलियो आहे हुनखे अहिड़ो महसूसु करिणो पवंदो IT इंतज़ार थी करे घणो दोस्तनि खे बड़ी मेहरबानी स्टेट नेशनल शख्सियत इसमें शहीदा शाही इसमें वसीला खान अब्दुल रऊफ संजय कुरैशी के साथ या सब वेटरन मेहमान हमारे सभी जी मेहमान घाटी TV की मेहरबानी और सभी बड़ी मेहरबानी तमाम आए हुए शरीक जो प्रोग्राम में हाणे चार टाइम आए प्रोग्राम के लिए चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ख़ास तौर पे वहीद राजभर साहब ने जितनी अरेंजमेंट की हैं वो बड़ी सारा की नज़र से देखी जाएंगी। राहत बब्बर की आप बात कर रहे हैं तो एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उस तरह से वो भी काम कर रहा था। मैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ। 3 पाकिस्तान के मैंने कैंप अटेंड किए अंडर 1989 में। फिर 2000 में कीनिया जा रही थी पाकिस्तान की एक टीम, उसमें भी था और इंग्लैंड की टीम आई थी नासिर हुसैन की क़यादत में। तो पहला फ्लड लाइट मैच हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, तो उसमें मैं 12th मैन था। राशिद लतीफ़ हमारे कप्तान हुआ करते थे। तो किस्मत की बात, जैसे आपने कहा कि खेलते खेलते मैं ना सका टीम में, एक सारी चीज़ें किस्मत पे डिपेंड करती हैं कि आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो आपको मिलती है, अगर नहीं लिखी तो आप उस पर राज़ी हो जाएँ। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से हमने शुरुआत की। तो राहिब के साथ इंट्रैक्शन एज अ टीममेट तो मेरा नहीं होता था क्योंकि वो सिंधी में काम करते थे, मैं KTN न्यूज़ में काम करता था, लेकिन हम अच्छे दोस्त थे और अच्छे कुलीग्स थे। एक दूसरे की रहनुमाई करते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह की क्रिकेट में खेलता था या खेलता रहा था तो मैं बहुत सी चीज़ों को करीब से जानता था। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर लें, सिलेक्शन की बात कर लें, या ओवरऑल पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे होते हैं उनके साथ भी मेरा तावन रहा। राहिब बब्बर प्रोग्राम करते थे तो फिर मुझसे थोड़ा बहुत फीडबैक लेते थे कि यार ये क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट वो सिंधी क्रिकेटर्स की बात हर प्लेटफॉर्म पे करते थे, लेकिन मैं एक चीज़ कहता था कि एक एक चीज़ का एक अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन चीज़ों को लाया जाए तो बेहतर होगा, उन चीज़ों को हाईलाइट किया। क्योंकि सिंधी मीडिया में सबसे पहले तो अब जिस तरह से हम राहिब बब्बर की बात कर रहे हैं कि भाई हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, अब जो आ रहे हैं उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। अब तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि यार हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, अब जो आएंगे उनके लिए क्या करना है। एक चीज़ तो ये जहन में होनी चाहिए। दूसरा, ड्यूरिंग रिपोर्टिंग या हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो बहुत से दोस्त जो हमारे फील्ड में जर्नलिस्ट होते हैं, साफ़ी होते हैं, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कुछ समझते ही नहीं हैं कि यार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कुछ होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ कास्टर होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स की खबरें लाते हैं। जिस तरह से आप खबरें लाते हैं इस तरह से हम लोग भी खबरें लाते हैं। राहिब भी खबर लाता था, लेकिन राहिब की एक क्वालिटी थी कि वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स पे कमांड रखता था बल्कि अदरवाइज़ दूसरी स्टोरीज़ भी होती थी। जिस तरह से आपने कहा कि वो बहुत सी स्टोरीज से भी सारे पैकेजेस बना के आपको अवेयरनेस देता था। मतलब ये था कि वो अपने इदारे के लिए काम करता था। अब इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब उसके जाने के बाद उसकी किस तरह से इमदाद की जा सकती है। जैसे सजास का एक किरदार रहा है, सजास की, असगर अजीम की मैं बात करूँगा कि बहुत से दोस्त हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी औलाद के लिए हम लोगों ने उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराई, उनकी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कराई, उनको एक मकाम तक पहुंचाया, यानी हम उनके जाने के बाद भी उनके साथ खड़े हैं।
तो अब राहब हम में नहीं है। अब हम सब की बातें कर रहे हैं कि यार ये ऐसा था, वैसा था, ये किया, वो किया, माजी हो गया, ठीक है। उसकी खिदमात को हम सराहते हैं, जिस तरह की कंडीशन में उसने काम किया। उनकी फैमिली ज़्यादातर सफ़र कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। वो सफ़र कर रहे हैं, उसके ख़ानदान से एक बंदा चला गया, अब उनके जाने के बाद उनकी फैमिली क्या सफ़र कर रही है। तो उन चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए हमें अब कोशिशें करनी चाहिए जो तकालीफ उनकी फैमिली को हो रही है। जैसे मोहम्मद बख्श महर का जिक्र किया, मंगल खान महर का आपने जिक्र किया कि वो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, तनख्वाह उनकी बंद थी। तो कहाँ थे हम लोग? क्यों नहीं हमने उन चीज़ों को उस वक्त हाईलाइट किया, या क्यों नहीं हमें बताया गया कि भी इनके साथ ये मसाइल हो रहे हैं? तो ये टाइम है कि अगर किसी के साथ भी ये चीज़ हो रही है तो उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, मीडिया पे आना चाहिए, और इसमें हमारे इदारों का काम होना चाहिए सारी चीज़ों को आगे लाने के लिए। अपने इदारे के वर्कर को ओन कर रहे हैं जब हम लोग, तो उसके राइट्स के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी हम नेशनल स्टेडियम कराची में मिलते थे तो मीडिया गैलरी में अक्सर हमारा जिक्र, अब जमशेद तो अब आया लेकिन जमशेद से पहले राय भी होता था, जो अब अक्सर एक ही डेस्क पे बैठे होते थे, और सारे दोस्त जो बैठे होते थे वो ये सिंध टीवी का, ये KTN का है। सिंधी मीडिया, एक तो सिंधी किसी को समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है, और जो सिंधी समझते हैं उनको ये नहीं पता कि यार शिकारपुर में कैसी क्रिकेट हो रही है, या सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही थी कि राय सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहा था। नहीं, वो पूरी ओवरऑल स्पोर्ट्स पे बात करता था। फुटबॉल हो गई आपकी, मलाखड़ा हो गया, और दूसरे इवेंट हुए, सब पे बात करता था। लेकिन क्रिकेट एक फीवर था पूरे पाकिस्तान में, तो सभी आजकल क्रिकेट पे डिस्कस करते हैं। मेरा जो कहने का मकसद है कि आपका जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो भी आपका साफ ही है, वो भी आपके इदारे के लिए ख़बर लाता है। अब मेजॉरिटी में डेस्क पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको स्पोर्ट्स की अलफ बे का पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जो रिकॉर्ड बना है ये कितनी अहमियत रखता है, ये चीज़ें कितनी हैसियत रखती हैं। तो जो डेस्क पे लोग बिठाए जाते हैं ना, जैसे कराची की बीट हो गई, जैकाबाद की बीट हो गई, शिकारपुर की बीट हो गई, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है, ये चीज़ ने कितनी हाइप क्रिएट करनी है हमारे लोगों को। जैसे हम शाहनवाज दानी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम जायद महमूद भट्टी की बात कर रहे हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे जहन में एक चीज़ होती थी कि भाई वाई नॉट सिंधी इन पाकिस्तान टीम, क्यों नहीं खेल सकता पाकिस्तान टीम में सिंधी? क्योंकि जब मैं खेलता था तो लोग कहते थे कि यार मुजाहिद आपको क्या मिला है जो हमें मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक डिस्करेज करने वाली बात होती थी। मैं कहता था नहीं, मैं खेल के दिखाऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि मैं खेलूंगा। नहीं खेला। शाहनवाज दहानी खेल गया, जायद महमूद भट्टी खेल गया, आमिर थईम पाकिस्तान अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेलने वाला, एशिया कप खेलने वाला पहला सिंधी था। अब आपके पास खेप आ रही है, अब लोगों को इंस्पायरेशन मिल रही है कि आपके लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको इस तरह से इनक्रेज किया जा रहा है। तो उनके लिए राय हमवार करें। हमवार करने का तरीका क्या होता है कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं, वो अपने रिपोर्टर्स को असाइन करें कि वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहा है उनको कवर करें। कोई DIG का, SSP का, कोई मिनिस्टर का इवेंट हो रहा है तो भाग दौड़ के जाके आप उसको कवर करते हो। किसी सिंधी गरीब बच्चे का कोई इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स का, आपकी कोई पास कोई रिपोर्टिंग नहीं आती, तो उनको असाइन करें कि वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, जो भी बेस्ट परफॉर्मर है उनको हाईलाइट करें। जब आप उनको हाईलाइट करेंगे तो वो आगे आएंगे। मैं छोटी सी मिसाल अपनी दूंगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैंने कोयटा के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की, तो शायद वाहिद सिंधी प्लेयर था कायद-ए-आज़म ग्रेड 2 में। तो मैं अपनी खबर लिख के खुद अखबारों के पास जाता था लाड़काना में। तो बहुत से साहब ऐसे होते थे, कोई कहता था यार मेरे पास जूते नहीं है, जूते दिला दो। कोई कहता था मुझे ट्रैक सूट नहीं है, मुझे ट्रैक सूट दिला दो। कोई कहता था 200 रुपये दे दो तो मैं आपको ये खबर लगा दूंगा। अब मैं रियल क्रिकेटर था, रियल मैं परफॉर्म करके आ रहा था। तो ऐसे सहाफ़ियों को आप बताएं कि जो रियल स्पोर्ट्स मैन है उसको रियल कंडीशन में हाईलाइट करें और उनको प्रॉपर जगह दें। जैसे सिंध TV ने, KTN न्यूज़ ने दी है, तो दूसरे इदारों को भी स्पोर्ट्स को क्राइम की तरह, शोबिस की तरह स्पेस देना चाहिए। तभी जाके आपके चैनल का जो फ्लेवर है वो सही तरह से नमूदार होगा। मतलब जाहिद बब्बर चला गया, आखिरी अल्फाज है मेरे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, क्योंकि जितना उसने कंट्रीब्यूट किया, न सिर्फ स्पोर्ट्स, दूसरे जितने भी असाइनमेंट थी उसमें उसने अपना किरदार अदा किया। अब जाहिद बब्बर के बाद जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि स्पोर्ट्स आपकी एक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस जब तक नहीं होगी आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जो काम सज्जाद कर रही है, कराची प्रेस क्लब कर रही है, तो दूसरे इदारे भी मिलके इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें और किसी दूसरे राह बब्बर के साथ ऐसा कोई इशू ना हो, इसको प्रॉमिस करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।
हर दोस्त मूंखे यादि सभु पहिरियों त जेको दोस्तनि ट्रिब्यूट पेश कयो उहो राहत जो किरदारु राहत महिनत लगन जो नालो हुयो ऐं उहो हमेशह कंदो हुयो त जेको कमु कयो जेका बि एक्टिविटी कयो उनखे इंतिहा ताईं पहुचायो रोज़ उहो अक्सर शेयर कंदो हुयो सूरत में काफ़र में कोठा ऐं अक्सर उन जेको आहे सो पैगम्बर फैज़ जी शेयर बि अक्सर उहो चवंदो रहंदो हुयो त मेरे दीदा वारो मेरे दान वारो ऐं ज़ख़्मी सही मुलाक़ात कयो हिम्मत जो नालो हुयो ऐं मां त उन सां तमामु घणो क्लोज़ वक़्तु गुज़ारियो मूंसां बि उहा मसइलो शेयर कंदो हुयो जेको बि हूंदो सुख हूंदो जेको बि मसइलो हूंदो असां हिक ॿिए जा या हक़ीक़तूं आहिनि ॿाहिरां असांखे हाल उहो कोन करे सघंदो पर वरी बि जेको कयल कमु आहे हुनजो असां हुनखे रीमा कयो बि सही किताबी सूरत में आणण जो असांजो आहे इरादो ऐं इनशाअल्लाह इनखे जल्दी 10 खां 10 महीने जे अंदरि असां किताब आणींदासीं ऐं उनखे यादि में सिंध जे माण्हुनि जे आईंदा जेको नसल खे उनखे पढ़े उनखे लिखे त उहो याकूरी किताब जेको हुयो उहो जेको अंजाम ॾींदो रहियो उहो छा हुयो ऐं मां इहो ई चवंदुमि त उन हिकिड़ी वॾी सलाहियत जो मालिक हुयो हिकु सलाहियत न हुई रज़ीला आख़िरी ॻाल्हायूं आहे त ॿियनि में तयारी सही है वाइफ के साथ आपने कितना टाइम गुजारा और आपने उसको कैसे महसूस किया वो एक अच्छा प्लेयर भी था एक अच्छा एंकर भी था और एक अच्छा जर्नलिस्ट भी मेरा राइटर तकरीबन 5-6 साल है हमने क्रिकेट तकरीबन स्टार्ट की क्लास से दोस्ती तो हमारी बड़ी शानदार है और इंतजार से भी तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले खाने की कमिटमेंट थी हमारी वीडियो स्पोर्ट्स में खेलते रहे एक इंसान होने के नाते तो बेहतरीन इंसान था दोस्त की बात बोलो तो उससे अच्छा दोस्त मतलब क्रिकेट में मेरे बहुत कम जो है करीबी दोस्त हैं और वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं ज़्यादा एंकर पे या इस पे बात की जाए तो मैं अक्सर से सिंध जे नाले वारे सहाफ़ी ऐं सिंध टीवी जे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जे अॻूणे एंकर राहिब बप्पड़ जी यादि में ताज़ियती रेफरेंस में खेसि ज़बरदस्त भेटा पेश कई वई स्टील टाउन जेमखाना ऐं कराची प्रेस क्लब जे सहकार सां मुनक़िद थियल ताज़ियती रेफरेंस में रांदियुनि जे शोबे सां तालुक़ रखंदड़ सहाफ़ियुनि तज़िया निगारनि सिंध टीवी न्यूज़ सथ ऐं राहिब जे दोस्तनि वॾे अंग में शिरकत कई कराची प्रेस क्लब में थियल पुरवकार तक़रीब में शिरकत कंदड़नि राहिब बाबति सारोणियूं सारियूं ऐं संदसि कम खे मञता पेश कई ताज़ियती रेफरेंस के खिताब कंदे सिंध टीवी न्यूज़ जे डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर शोएब कुरैशी स्टील टाउन जेमखाना जी इस्माइल पंवर मुजाहिद शाह मुजाहिद सोलंगी डॉक्टर हिज़बुल्लाह वहीद राजपर मेराज हबीब कमाल लाशारी ऐं ॿियनि जो चवणु हुयो त राहिब घण रुखी शख़्सियत हो ऐं हू सिंध जे रांदीगरनि जो केस आख़िरी दम ताईं विढ़ियो सॼे अरसे में तमामु जेको आहे उहो सुठो हुन सां साथ रहियो सुठो हुनजो मूंसां साथ रहियो मूंसां ॾाढो हुजाइतो हुयो इन खां अलावा वरी जॾहिं असां हुनजे कम ते ॻाल्हायूं था त राहिब न सिर्फ़ु स्पोर्ट्स ते कमु कयो न राहिब न रुॻो सिंध जे रांदीगरनि लाइ कमु कयो पर राहिब सिंध जी रांदियुनि जे बारे में बि कमु कयो शेर सिंध मलाखड़ जो क्रेडिट उन ॾे वञे थो सिंध जे रांदीगरनि जो जॾहिं केस जी ॻाल्हि कजे त उनजो केस जेको आहे उहो विढ़ण वारो माण्हू जेको आहे उहो हिकिड़ो राहिब पढ़ी हुयो इन खां अलावा सिंध टीवी हुनखे ॾाढो इम्प्रूव कयो तयारु कयो ऐं उन जेको आहे पंहिंजो उनजी डॉक्यूमेंट्रीज़ ते कमु कयो हुन जेको आहे रिपोर्टनि ते कमु कयो तमामु जेको आहे हुनजो शानदार जेको आहे सो उहो कमु रहियो यकीन ई न पियो अचे त राहिब असां में नाहे रहियो ऐं राहिब खे जेको यादि कयो पियो वञे हिन वक़्तु या सॼी सिंध में जेके बि हुनजा चाहींदड़ हुया दोस्त हुया हुनजा वेझा हुआ उनखे यादि कनि पिया त हुनजे किरदार जे करे कनि पिया राहिब जो जेको किरदारु उहो तारीख़ी हो यकीनन राहिब घण रुखी शख़्सियत हुयो उनजी शख़्सियत जा केतिरा ई जेके आहिनि से उहे रूप हुया पर उनमें दोस्ती निभाउ वारो जेको पहलू हुयो आख़िरी दम ताईं हुन जेको आहे निभाइण वारी शइ मां हुनजे हुन स्पोर्ट्स जे लाइ हुनजी जेका ॾिसो त हुन बि निभायो हुन सां जिथे हुन नौकिरी कई जंहिंसां हुनजो तालुक़ु रहियो उहो आख़िरी दम ताईं हुन निभायो अहिड़ो शख़्स न विसरंदड़ माण्हू ऐं हमेशह यादि रहंदो पंहिंजे किरदार जे करे पंहिंजे कम जे करे हुन जेको सिंध टीवी जे लाइ कमु कयो ऐं उनखे जेकॾहिं असां ॻणियूं या सहेड़ियूं त हू तमामु वॾो कमु आहे कंहिं ईअं आम जर्नलिस्ट वग़ैरह जे वस जी ॻाल्हि कान्हे इंसान होने के नाते तो एक बेहतरीन इंसान था
दोस्त की बात बोलो तो उससे अच्छा दोस्त मतलब क्रिकेट में मेरे बहुत कम जो है करीबी दोस्त हैं, और वो बहुत ही करीबी दोस्त था। राहिब हिकु महिनत लगन जो नालो हुयो ऐं उहो हमेशह चवंदो हुयो त जेको बि कमु कयो, जेका बि एक्टिविटी कयो, उनखे इंतिहा ताईं पहुचायो। जैसा वो इंसान था ना खूबसूरत जैसा था, दिल का भी बहुत खूबसूरत था। उसने हमेशा अपने दोस्तों को और इसको इनकरेज ही किया हमेशा, और हमें जब भी मिलता अगर तो वो कहता कि भाई आप आएँ। राहिब बब्बर जो जेको पोरियो आहे उनखे महफ़ूज़ कनि, उनखे समाज में ज़िंदा रखिणो आहे, त उन जेकी सियासी समाजी या जेके इशूज़ हुया जिन ते स्ट्रगल कई, जेके उन डॉक्यूमेंट्रीज़ हलियूं, उहो उनखे महफ़ूज़ कनि। हिकु त सिंधी मीडिया ऐं प्लस में सिंधी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असांजे पाकिस्तान में बदकिस्मती आहे त हिकु त घटि माण्हू आहिनि जेके इन तरफ़ आया आहिनि, ऐं उन्हनि में राहिब बब्बर जो तमामु वॾो नालो आहे। जंहिं स्पोर्ट्स वारे पासे सिर्फ़ु ॿ नाला असांखे नज़र आया, हिकिड़ो राहिब बब्बर ऐं ॿियो जावेद मुजाहिद सोलंकी। राहिब जी शख़्सियत वार सां जेकॾहिं हुन ॾिठो त हिकिड़ो इंतिहाई हसमुख माण्हू, परेशानियुनि खे बिमो ॾियण वारो माण्हू, जेकॾहिं खीसे में पैसा न बि हूंदा त महसूस ये कराईंदो त का ॻाल्हि ई कान्हे का। तकरीब में शिरकत कंदड़नि उन ॻाल्हि ते ज़ोर भरियो त राहिब जे समूरे कम खे सहेड़े किताबी शक्ल ॾिनी वञे ऐं संदसि मशनि खे खणी सिंध जे रांदीगरनि खे क़ौमी टीमुनि में शामिल कराइण लाइ कोशिशूं जारी रखियूं वञनि। कैमरामैन अली रज़ा ज़ैदी ऐं वकार शेख सां अब्दुल ख़ालिक मंगी, सिंध टीवी न्यूज़। नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी मरहूम राहिब बब्बर जी यादि में ताज़ियती रेफरेंस मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें नाले वारनि सहाफ़ियुनि शिरकत करे संदसि सहाफ़ती सफ़र ते रोशनी विधी। अब्दुल्ला सोलंकी जी रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब में स्टील टाउन जिमखाना पारां नाले वारे सहाफ़ी, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन ऐं क्रिकेटर राहिब बब्बर जी यादि में ताज़ियती रेफरेंस कोठायो वियो, जंहिंमें सिंध टीवी न्यूज़ जे डायरेक्टर न्यूज़ शोएब कुरैशी, सीनियर सहाफ़िन शब्बीर लाशारी, वहीद राजपर, मुजाहिद सोलंकी, मेराज हबीब, कमाल लाशारी, डॉक्टर हिज़बुल्ला ऐं इस्माइल पवर समेत ॿियनि शिरकत कई। जन राहिब बब्बर जी यादि में ताज़ियती रेफरेंस खे ख़िताब कंदे तोड़े धरती टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त राहिब बब्बर सिंधी रांदीगरनि लाइ मशाल राह हो, जे हमेशा कोशिश कई त सिंधी रांदीगरनि खे क़ौमी लेवल ते खेॾणु घुरिजे। हुननि चयो त राहिब बब्बर जूं मां बोर्ड समेत सिंध जे ॿियनि इशूज़ ते पिणु ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रियूं ठहियल आहिनि, जेके पिणु तारीख़ आहिनि। राहिब घण रुखी शख़्सियत पिणु हो, अहिड़ो सहाफ़ी जंहिं सिर्फ़ु जेको आहे न सिर्फ़ु स्पोर्ट्स ते कमु कयो, पर इन खां अलावा सिंध जी जेके इन पंहिंजे ॻोठनि ते कमु कई, इन डोर टू डोर प्रोग्राम उन जो काफ़ी मक़बूल रहियो। हू जेको आहे जॾहिं 2010 में मुहा बोर्ड आई त मुहा बोर्ड जो जेको आहे जेको ज़िम्मेवार टोड़ी बंदि हो, जेको टुटण जे करे मुहा बोर्ड आई हुई, उन टोड़ी बंदि जे टुटण जो अखियुनि ॾिठो शायदि हुयो। सिंध जे रांदीगरनि जो केस जेको आहे उहो पंहिंजे प्रोग्रामनि में रखियो, उनखे उनजे टैलेंट जे जेको आहे क़दुरु जी ॻाल्हि कई। इन खां अलावा जेको सिंध जूं जेके क़दीम रांदियूं आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि कई। शेर सिंध मलाखड़नि जे ऑर्गेनाइज़िंग जो सॼो क्रेडिट उन ॾे वञे थो। राहिब बब्बर सिंध जो असासो हुयो ऐं उन सिंधी रांदीगरनि जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ जेके समाजी सिंध जा इशूज़ आहिनि, कल्चरल जे हवाले सां सकाफ़ती जेके मामला आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां वॾी स्ट्रगल रही। असांजो असासो आहे हुनजो जेको किरदारु रहियो उहो तारीख़ी रहियो, ऐं उहो टोड़ी बंदि खां वठी जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हुन पारां तारीख़ी रिपोर्टूं ठाहियूं वियूं, हुनजी रिपोर्टिंग हुजे या हुन बाद आख़िर में जेको हुन स्पोर्ट्स जे हवाले सां कमु कयो उहो तारीख़ी आहे। राहिब लिखण जे मैदान में तमामु घणो लिखियो, राहिब डॉक्यूमेंट्रीज़ ते काफ़ी कमु कया, ॻोठ ॻोठ प्रोग्राम राहिब जेको आहे सो बहितर नमूने कयो। स्पोर्ट्स में जेकॾहिं क्रिकेट जी ॻाल्हि कई वञे, क्रिकेट खां सवाइ मल जे हवाले सां बहितरीनु प्रोग्राम जेको आहे हिकु सॼी सिंध में शेर सिंध मलाखड़े जे नाले सां उन जेको हिकिड़ो प्रोग्राम हिकिड़ो सिंध टीवी ते शुरू थियो, उहो उन हेठी सतह ताईं वञी करे उहो जेको आहे सो प्रोग्राम कयो ऐं उनखे जेको आहे सो आख़िर ताईं हू खणी आयो। त उन हवाले सां राहिब घणरुखी जेको आहे शख़्सियत हुयो। स्पोर्ट्स जे हवाले सां सिंधी रांदीगरनि सां नाइंसाफ़ी वारे मामले ते तमामु घणो जेको आहे सो उहो जज़्बाती रहियो, पर जॾहिं शाहनवाज़ ॾाणी ऐं भट्टी समेत जॾहिं रांदीगर आया त उहो काफ़ी रिलैक्स हुयो। उहो ईअं लॻो ॼण त राहिब पंहिंजे हिसे जो जेको आहे उहो कमु करे चुको हुजे। न फ़क़ति उहो हिकिड़ो क्रिकेटर, बल्कि न फ़क़ति हिकिड़ो सुठो सहाफ़ी, बल्कि हिकिड़ो सुठो इंसान बि हुयो। इन जे करे असां दुआ कयूं था त अल्लाह ताला उनखे जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमाए, ऐं न फ़क़ति उनजो विछोड़ो आहे, बल्कि उहो हमेशह असांजी दिलनि में हमेशह ज़िंदा रहंदो। सिंधी सकाफ़ती रांदियुनि खे हथी वठाइण में बि राहिब बब्बर जो तमामु घणो किरदारु रहियो
ऐं अॼु उन जी ताज़ियत लाइ जेको कराची प्रेस क्लब में हीउ जेको मेड़ाको कोठायो वियो आहे, यकीन की उन जी तस्वीर ॾिसी करे यकीन नथो अचे त उहो माण्हू असां में न आहे, छो जो उनजो जेको कंट्रीब्यूशन, उन जेकी मोहबत हुई उहा विसारण जोगी न आहे। अलाह साईं उनखे जन्नत में जाइ ॾे, पर हुन पंहिंजे हिसे जो कमु हुयो उहो शानदार अंदाज़ सां सर अंजाम ॾिनो। अॼु असां हिते स्टील टाउन जिमखाना कराची प्रेस क्लब जे सहकार सां उनखे हिते ट्रिब्यूट पेश कयो, उनजी ख़िदमतुनि जो इतराफ़ में उनखे हिते ख़राज तहसीन सां पेश कयो त अल्लाह ताला उनजा दर्जात बुलंद करे ऐं हुन जेको पंहिंजे इदारे जे लाइ कमु कयो, स्पोर्ट्स लाइ कमु कयो, उहो हमेशह यादि रखियो वेंदो। ताज़ियती रेफरेंस में राहिब जी मग़फ़रत लाइ दुआ पिणु कराई वई। कैमरामैन शहज़ाद सां गॾु अब्दुल्ला सोलंगी, धरती टीवी न्यूज़, कराची।